वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिह गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए अनुवाद पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ अनुवाद, तात्पर्य पढ़िए। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था, और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य पढ़िए। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है, और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात श्री भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन 12 वन है, जैसे ताल वन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो श्री भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई
मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गायें चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा नेक्स्ट। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहेगा? दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उनकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़ीय वैष्णव द्वारा पूजित है जो भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्वय हैं। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुदीप्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरोपकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वदा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गोपाल की जय। तो अभी तक हम जो 8 श्लोक पूर्ण किए हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के, वो 8 श्लोकों में
स्टेज बाय स्टेप एक प्रकार से प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन या प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन इन श्लोकों के द्वारा हमने देखा है। तो पहला श्लोक जो था फर्स्ट से थर्ड, पहले 3 श्लोकों में रूप गोस्वामी पाद ने श्रद्धा इस विषय को समझाया है ना। पहले 3 श्लोकों का विषय क्या है? श्रद्धा। फिर श्लोक संख्या 4 से 6 साधु संघ का महात्म्य बताया है, साधु संघ का क्या महिमा है। देन श्लोक संख्या 7 में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। श्लोक संख्या 7 में ये सब समझाया, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। और 8वें श्लोक में हमने जो पिछले समय देखा आसक्ति का स्तर, हरिनाम के प्रति आसक्ति, अदो श्रद्धा तथा साधु संग है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो अब जो 9 से 11 श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, अर्थात ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशनल लाइफ, भक्तिमय जीवन की या भक्ति की पराकाष्ठा, अर्थात ये 3 श्लोकों में समझाई गई है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भाव तथा प्रेम। भाव और प्रेम के स्तर पे हमको भक्ति को ले जाना है। शुरुआत कहाँ से होती है भक्ति की? श्रद्धा से। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग होता है, श्रद्धा होती है तो धीरे धीरे श्रद्धा के कारण भगवान समहाउ हमारे पास कोई साधुओं को भेज देते हैं, फिर साधुओं से हमारा दर्शन होके फिर उनसे मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग का लाभ क्या होता है? साधु संग से क्या लाभ होता है? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति होती है। जब जैसे जैसे अनर्थ निवृत्त होने लगता है फिर क्या होता है? वो जो श्रद्धा थी वो निष्ठा में बदल जाती है ना, निष्ठा हो जाती है। फिर निष्ठा होने के बाद टेस्ट आने लगती है उसको, ऐसे लगता है नहीं आज एक दिन हरिनाम का जप नहीं करेंगे तो उदासीन सा लगेगा, कुछ तो रह गया ऐसे लगेगा, तो रुचि आने लगती है, टेस्ट आने लगती है। और जब वो टेस्ट आती है तो फिर वो टेस्ट के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, नहीं डेली चाहिए होली नेम चैंटिंग, ये हमको रोज चाहिए ही चाहिए, आसक्ति हो जाती है। अब जब इस प्रकार से आसक्त हो जाता है व्यक्ति, तब वो व्यक्ति भाव के स्तर पे आता है। और भाव के स्तर पे आने की उस विधि को यहाँ पे बताया गया है कि राधा कुंड की महिमा, अर्थात राधा कुंड के जो स्थान है ये हमको भाव से प्रेम तक के भक्ति को प्रदान कर सकता है। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में राधा कुंड की महिमा है, अर्थात ये हायरार्की बताई है ना, तीर्थ स्थानों की हायरार्की बताई है। क्या बताई हायरार्की में? अनुवाद में देखिए, हायरार्की में बहुत सुंदर बात बताई है। कहा गया कि वैकुंठ इज द बेस्ट। क्या बताया है? वैकुंठ इज वैकुंठा जनितो, अर्थात वैकुंठ नाम से जो आध्यात्मिक स्थान है, जो सर्वोच्च स्थान है। कौन सा स्थान सर्वोच्च है? वैकुंठ। जो आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक स्थानों में सर्वोत्तम है, ऐसे कहा गया है। परंतु वैकुंठ से भी सुपेरियर, वैकुंठ से भी उत्कृष्ट, वैकुंठ से भी उच्च कोटि का स्थान बताया गया है। कौन सा? मधुपुरी, अर्थात मथुरा। वैकुंठ से भी मथुरा श्रेष्ठ है। क्यों वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है? तो बोले मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है। और मथुरा से भी श्रेष्ठ जो है, मथुरा में जो है, जो मथुरा से भी श्रेष्ठ है वो क्या है? वृंदावन। क्यों वृंदावन श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां पे भगवान ने रास लीला की। और वृंदावन से भी कौन श्रेष्ठ है? गोवर्धन श्रेष्ठ है। क्यों गोवर्धन श्रेष्ठ है? भगवान ने उसको अपने उंगली पे 7 दिन तक धारण किया। 7 दिन तक तो किया ही किया धारण,
और तू अपने सर पे धारण किया। ये महत्व की बात। भगवान के सर पे जाके बैठने की किसकी हिम्मत है? कौन जाएगा भगवान के सर पे? गोवर्धन जी को उन्होंने अपने सर पे ले लिया। हाँ? तो सोचो, गोवर्धन जी तो श्रेष्ठ है, और फिर 7 दिन तक रखा। कितने दिन तक रखा? 7। बहुत वैष्णव आचार्यगण उसके अनेक अनेक कारण बताते 7 दिन तक क्यों रखा। 7 दिन तक क्योंकि इंद्र ने बहुत वर्षा, बारिश की भयंकर वर्षा, तूफान, प्रचंड तूफान, जबरदस्त बारिश इंद्र के द्वारा, है ना? तो आचार्यगण उसको भी बताते हैं, इंद्र तो देवता है, उसको इतना भी समझ में नहीं आया। 7 दिन लग गए भगवान को समझने के लिए। हाँ, 7 दिन लग गए इंद्र को। एक दिन में समझ लेना चाहिए था, फिर क्या काम का इंद्र का पद। 7 दिन तक उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कौन है। तब आचार्यगण ऐसा ब्रजवासी विशेषकर उसका वर्णन करते हैं। एक्चुअली कृष्ण ने इंद्र को पहले ही बता दिया था कि तू है ना 1-2 दिन में मत निपटा, 6-7 दिन तक बारिश कंटिन्यू कर कम से कम। क्यों? क्योंकि राधा रानी वहां सामने ही बैठी थी और कृष्ण वो तो उठाए थे तो पर्वत देख रहे थे ऐसे राधा रानी की ओर। तो राधा रानी का भक्त का दर्शन भगवान को कंटिन्यू हो रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई तू 7 दिन तक तो चलने दे। तो इस प्रकार से इसीलिए गोवर्धन श्रेष्ठ है, क्योंकि गोवर्धन क्या करते हैं? भगवान के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, भगवान के सारे लीलाओं में पार्टिसिपेट होते हैं, भगवान के मस्तक पे जाके विराजमान होते हैं भगवान की कृपा से। तो ये उनका स्थान बहुत श्रेष्ठ है, गोवर्धन। तो आगे कहा गया है इस श्लोक में, और भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन जी पे अनेकों प्रकार की लीलाएं की है, और गोवर्धन जी पे लीला करने में उनको बहुत आनंद आता है भगवान को। तो इसलिए गोवर्धन जी श्रेष्ठ है। गोवर्धन जी से भी श्रेष्ठ कौन है? राधा। गिरिराज गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन है? राधा। राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इट ओवरफ्लोज द नेक्टर ऑफ कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम साक्षात जल बनकर राधा कुंड में बहता है। साक्षात कृष्ण प्रेम जल के रूप में विराजमान है। साक्षात राधा रानी वहां पे, कृष्ण प्रेम अर्थात कौन? राधा रानी। तो साक्षात राधा रानी कुंड के रूप में वहां पे विराजमान है। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरिमा, कुंडेर महिमा येन राधार महिमा। कहा गया है कि कुंड की मधुरिमा राधा रानी के माधुर्य के समान है। तो जो कुंड का जो माधुर्य है, राधा कुंड का जो माधुर्य है, वो माधुर्य इज इक्वल टू राधा रानी। कुंड का माधुर्य, स्वीटनेस ऑफ द कुंड इज इक्वल टू स्वीटनेस ऑफ राधा रानी। राधा रानी का जो माधुर्य है वो और राधा कुंड का माधुर्य सेम है। कृष्णदास कविराज जी और फिर कहते हैं कुंडेर महिमा ये ना राधा महिमा। वो कुंड की जो महिमा है, जो ग्लोरीज है, वो सारी ग्लोरी, सारी महिमा राधा रानी की महिमा के समान है, सिमिलर है। तो इस प्रकार से राधा कुंड इतना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी भी इस विषय में विशेषकर मैटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में तात्पर्य में राधा कुंड की महिमा की। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को खोज लिया और दूसरा कोई खोज भी नहीं सकता था। 5000 वर्ष पूर्व राधा कुंड था, फिर लुप्त हो गया। कौन खोज सकता है 5000 वर्ष पूर्व की कोई भी स्थली? कौन खोज सकता है? कोई नहीं खोज सकता है। वो तो केवल भगवान ही खोज सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व मैंने अमुक जगह पे अमुक किया है। तो चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और वो जब वहां पे
वृंदावन गए, ब्रजमंडल में गए, तो उस समय उस स्थली को ढूंढने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ वहां दौड़ने लगे। सबको पूछने लगे राधा कुंड कहाँ है, आपको पता है? उनके साथ कुछ वहां के पंडित मथुरा के ब्राह्मण थे। वो मथुरा के ब्राह्मणों को पहले सर्वप्रथम पूछा, उन्होंने कहाँ है राधा कुंड कहाँ है? तो मथुरा के जो विद्वान ब्राह्मण थे जो महाप्रभु के साथ थे, वे भी बोलने लगे हमको पता नहीं है राधा कुंड, हमको पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलते गए एक विशेष दिशा के और उस दिशा में चलते एक स्थान पे महाप्रभु पहुंचे, तो वहां पे रुके और रुकने के पश्चात यहाँ वहां देखने लगे, चारों ओर देखने लगे। जब एक दिशा में उनको एक खेती में एक क्या कहते झरा, क्या बोलते उसको, फाउंटेन, झरना, वो झरना दिख गया, जिसको ढूंढते महाप्रभु वहां पहुंचे थे। और जैसा ही महाप्रभु को वो झरना मिला, तुरंत महाप्रभु वहां पे स्नान करने लगे। सारे लोग सोच रहे थे यहाँ पे क्यों स्नान कर रहे, इस झरने में क्यों स्नान कर रहे? तो महाप्रभु ने वहां पे स्नान किया और स्नान करके कहा कि यही राधा कुंड है, आप सब लोग इसमें स्नान करें। महाप्रभु ने उसको बताया कि यही राधा कुंड है। ये मेरे ख्याल से 1514 में महाप्रभु ने विजिट किया था और राधा कुंड को निकाला, ये राधा कुंड स्थान को निश्चित किया। और फिर षट गोस्वामी पाद ने 1554 मतलब कितने साल बाद, लगभग 40 वर्ष के पश्चात षट गोस्वामी ने उसको फिर उस राधा कुंड के उस स्थान को विशेषकर विकसित किया। परंतु आप सोचिए, महाप्रभु केवल हरिनाम को देने के लिए आए थे, तो महाप्रभु ने राधा कुंड को खोजना, ये क्या दर्शाता है? क्यों महाप्रभु ने राधा कुंड को खोजा? क्या आवश्यकता थी? हाँ? क्या व्हाट वाज द नीड? क्यों जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी कि महाप्रभु ने राधा कुंड को जाके वहां से जाके वृंदावन गए, पूरे ब्रजमंडल में घूमे और फिर राधा कुंड का शोध किया? Why? हाँ? कृष्ण प्रेम देने आए थे चैतन्य महाप्रभु जगत को, तो राधा रानी के पास तो कृष्ण प्रेम देने वाली सिर्फ राधा रानी, उसकी कृपा के बगैर नहीं हो सकती। वेरी गुड। ये एक कारण, और एक कारण उस स्थान पर भगवान राधा रानी नृत्य वहाँ पर लीलाएं करते हैं, उसी स्थान पर विशेष तौर पर उस स्थान पर। और क्योंकि महाप्रभु भी चाहते थे कि ये राधा कुंड की जो महिमा है ये सारे संसार में प्रसारित हो, प्रकाशित हो, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्ण आए थे, कृष्ण नाम देने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, परंतु वो कृष्ण नाम बिना राधा के परमिशन से नहीं दे सकते या नहीं ले सकते। तो इसलिए राधा रानी को भी संपूर्ण संसार में प्रकाशित करना होगा, राधा कुंड की महिमा को भी संपूर्ण संसार में प्रकाशित करना होगा। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को खोज कर निकाला ताकि उसकी महिमा सारे संसार को पता चले, महिमा उसकी प्रसारित हो। चैतन्य महाप्रभु के अति निकट रूप गोस्वामी पाद है ना? चैतन्य महाप्रभु के निकट कौन है? रूप गोस्वामी पाद है। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में राधा कुंड की महिमा का ये विशेष श्लोक ताकि उस महिमा का वर्णन संपूर्ण संसार को पता चले।
राधा कुंड की महिमा क्या है, माधुर्य क्या है, वो सबको पता चले। इसलिए रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा हेतु या चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने हेतु नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में राधा कुंड महिमा को वर्णित किया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और चैतन्य महाप्रभु के अति निकट रूप गोस्वामी पाद है और रूप गोस्वामी के अति निकट हमारे श्रील प्रभुपाद जी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इस ग्रंथ का ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो ग्रंथ बंगाली में था। सो प्रभुपाद जी ने उसको आगे ट्रांसलेशन हिंदी में, इंग्लिश में हो जाता और सारे संसार को उपलब्ध करवाया। सो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब इसको ट्रांसलेट किया तो इस भाव से ही किया, क्योंकि यदि ग्रंथ ट्रांसलेट होगा तो रूप गोस्वामी पाद का भी मिशन पूरा होगा और चैतन्य महाप्रभु के भी मिशन आगे बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का भी मिशन क्या था, भाव क्या था कि राधा कुंड की महिमा संपूर्ण संसार को पता चले। वही भाव रूप गोस्वामी पाद का था और उसी भाव को आगे प्रभुपाद जी ने कंटिन्यू किया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट करके उसको प्रकाशित करके। सो इसको नाम भी देखिए क्या है, उपदेशामृत, अमृत, उपदेशों का अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेशों का अमृत। अमृत किसको कहते हैं, अमृत अर्थात समझिए हमारे रेगुलर भाषा में टॉनिक। अमृत क्या है, समझिए टॉनिक है। सो टॉनिक का काम क्या है, टॉनिक का काम स्टिमुलेट करना, अर्थात शक्ति को उद्दीपित करना, एनर्जी को स्टिमुलेट करना, शक्ति को उद्दीपित करना, ये टॉनिक का कार्य है। तो उपदेशामृत जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है वह एक ऐसा अमृत है जो हमारे हृदय में प्रेम शक्ति को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। लव फॉर कृष्णा को हमारे हृदय में स्टिमुलेट करता है। कौन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत है ना। और हृदय में प्रेम भाव जागृत करता है। कौन सा प्रेम, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम जागृत करना है तो राधा कुंड महिमा पता होना चाहिए। राधा कुंड की महिमा विशेष है, सर्वोच्च स्थान भी इसलिए है क्योंकि राधा कुंड ये माध्याह्न का योग पीठ है। माध्याह्न काल जो होता है दोपहर का समय, दोपहर के समय का वो योग पीठ है, अर्थात दोपहर की राधा कृष्ण की लीला वहाँ पे राधा कुंड में होती है, जिसमें जल के लिए लीला भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से उपदेशामृत हमारे हृदय के लिए अमृत है, हमारे हृदय में प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को एक्टिवेट करता है, कृष्ण प्रेम को एक्टिवेट करता है। और वो एक्टिवेशन के लिए, वो स्टिमुलेशन के लिए राधा कुंड महिमा हमको पता होनी चाहिए। और इसलिए ये श्लोक या 9, 10, 11 3 श्लोक उपदेशामृत में आए हुए हैं। जब इस प्रकार से 9, 10, 11 ये श्लोक हम अच्छे से पढ़ते हैं तो होता क्या है, तो ये श्लोक हमें अपने शरीर से हमको निकाल देते हैं। श्लोक क्या करते हैं, स्पेशली 9वां श्लोक हमें अपने शरीर से निकाल देते हैं और निकाल कर वहाँ पे राधा कुंड में ले जाते हैं। राधा कुंड में ले जाके हमें डुबकी लगा देते हैं और डुबकी लगा के फिर हमको वापस लाके शरीर में डाल देते हैं। श्लोक संख्या 9 क्या करता है, हमारे आत्मा को, हमें अर्थात आत्मा को शरीर से निकाल लेता है। निकाल के कहाँ ले जाता है, राधा कुंड में ले जाता है। राधा कुंड अर्थात क्या, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम में ले जाता है। और फिर वहां पे क्या करता है, प्रेममय जल की डुबकी लगाता है ये श्लोक। और प्रेममय जल की जब हमको डुबकी लग जाती है तब हमको क्या होने लगता है, आध्यात्मिक जगत की अनुभूति होने लगती है।
तब क्या होता है? तो क्या करता है बताइए, ये श्लोक क्या करता है? हमारी आत्मा को शरीर से निकालता हमारे आत्मा को शरीर से निकालता है, राधा कृष्ण में ले जाता है। वहां पे क्या है? कृष्ण प्रेम, फुल ऑफ लव ऑफ कृष्णा। वहां पे क्या करता है? इमर्स्ड इन द लव ऑफ कृष्णा। देख क्या करता है ये श्लोक? वापस लाता है हमारे शरीर में फिर से रख देता है। किस अनुभूति के साथ? आध्यात्मिक अनुभूति के साथ फिर शरीर में रख देता है। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। ये दिव्य अनुभव है, ये बहुत ही ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन है, उच्च कोटि की अनुभूति है ना? इतनी पावर इस श्लोक में है। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए तो उसको विशेषकर प्रिंट किया और प्रकाशित किया। तो जब श्रील प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम अपने शिष्यों को कहा कि ये जो उपदेशामृत है इसकी 1,00,000 कॉपी छापो, 1,00,000 कॉपी प्रिंट करो, ऐसा प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम कहा अपने शिष्यों को। सारे शिष्य कंफ्यूज हो गए, जो विशेषकर प्रिंटिंग सेवा में थे, बहुत कंफ्यूज हो गए। बहुत सोचे, पूरा कैलकुलेशन किया उन्होंने, पूरा कैलकुलेशन करके वो प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी को हाथ जोड़ के बोले प्रभुपाद जी, ये जो उपदेशामृत है ये केवल भक्तों के लिए है। इतना उच्च कोटि है, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये फॉर डिवोटीज ओनली, ये केवल भक्तों के लिए है ना। और हमने 2 दिन से बहुत सोचा, पूरी कैलकुलेशन कर ली, पूरे वर्ल्ड में हमारे 10,000 से ज्यादा डिवोटी नहीं है। शिष्यगण कहने लगे प्रभुपाद जी को, नॉट मोर देन 10,000 उस समय, 10,000 से ज्यादा हमारे भक्त नहीं है। इसकी 1,00,000 कॉपी क्यों छापे? ज्यादा से ज्यादा 10,000 छाप लेंगे, एक को एक मिल जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा कितने छाप? 10,000 छाप लेंगे। 1,00,000 कॉपी प्रिंट करने की क्या आवश्यकता है? शिष्यगण जब प्रभुपाद जी को इस प्रकार से कहने लगे तो प्रभुपाद जी का विशेष भाव था। प्रभुपाद जी कहने लगे, प्रभुपाद जी कहते हैं आप नहीं समझ सकते, डोंट अंडरस्टैंड। ये ग्रंथ केवल भक्तों के लिए नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि ये ग्रंथ केवल भक्तों के लिए है। ये ग्रंथ केवल भक्तों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, पूरे संसार के लिए है, सबके लिए है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यह अमृत है। क्या बोलते हैं? यह अमृत है। हाँ, यह सबको मिलना चाहिए, यह अमृत सबको मिलना चाहिए, इसलिए ये सबको वितरित करो। जब प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला तो शुरुआत में ही प्रथम आवृत्ति ही प्रभुपाद जी की अनेक भाषा में प्रिंट हुई। फर्स्ट एडिशन बहुत सारी भाषाओं में प्रिंट हुई, पहली आवृत्ति। और प्रभु जी वो मिलियंस ऑफ, लाखों की संख्या में वो प्रिंट हो गई, लाखों की संख्या में प्रिंट हो गया। आप सोचिए 10-20 हजार, 5,000, 10,000, 25,000 नहीं, लाखों। क्योंकि जितनी भी उस समय विश्व की भाषाएं थी उन सारी की सारी भाषाओं में वो ट्रांसलेट हो गया। जितनी विश्व की भाषा है सारी भाषाओं में उपदेशामृत को ट्रांसलेट कर दिया और लाखों की संख्या में उसका प्रिंट कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग उस समय ऊपर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन को पहुंचाया। तो क्यों प्रभुपाद जी ये सब करना चाहते थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी
कि राधा कुंड सबको रिवील हो, राधा कुंड की महिमा सबको पता चले। और नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसलिए राधा कुंड की महिमा का वर्णन है। तो अब जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो भाव है, यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा आसक्ति के स्तर पे, अभी हम भाव एंड प्रेम दो स्तर 3 श्लोकों में देखेंगे। भक्ति भाव, प्रेम नहीं भक्ति, भाव और प्रेम। तो भक्ति कई बार 3 स्टेप्स में समझी जाती है, शास्त्र में वर्णन है उसका कि भक्ति 3 स्टेप्स में होती। एक होती है गुणीभूत भक्ति। गुणीभूत भक्ति अर्थात उसमें ज्ञान से ओतप्रोत पूरा ज्ञानी ज्ञान होता है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है परंतु उसके वो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करते, उसको ज्ञान में बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है। हाँ, ज्ञान होना अर्थात केवल वो नॉलेज ज्ञान लेते रहता है, उसको क्या कहा गया है? गुणीभूत भक्ति। देन भक्ति का प्रकार है प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत अर्थात ज्ञानमयी भक्ति। ज्ञानमयी अर्थात लव मिक्स्ड विथ नॉलेज, भगवत प्रेम के साथ ज्ञान, प्रेम और ज्ञान का मिश्रण, उसको कहा गया है प्रधानीभूत भक्ति। और तीसरा प्रकार है केवल भक्ति। केवल भक्ति में केवल रति होती है। तो गोपाल जी ने ट्रांसलेशन तात्पर्य में बताया है, रति इस शब्द का विशेष उपयोग। सो रति अर्थात केवल भक्ति, उसको प्रेम भी कह सकते हैं, बट रति अर्थात केवल भक्ति। भक्ति एक प्रायोरिटी है, भक्ति प्राथमिकता, केवल भक्ति, गोपियों की भक्ति, केवल भक्ति है ना। ज्ञान मिश्रित भक्ति भी नहीं, ज्ञान भी ओनली भक्ति, केवल भक्ति जिसमें केवल भाव है, प्योर लव है। गुणीभूत भक्ति में व्यक्ति प्राय ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है। वो एक ही टाइप से, वो मतलब देयर इज नो वैरायटी, उसमें बहुत ज्यादा विविधताएं नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रहती है, बस वो ज्ञान लेते रहता है, ज्ञान लेते। उसके लिए कोई चेंज ऑफ मूड नहीं होता है, कोई भाव में फर्क नहीं होता है, जैसे माधुर्य है कि वात्सल्य है कि शांत है कि दास्य है कि साक्य है, वो एक ही भाव में वो ज्ञान लेते रहता है। देयर इज नो वैरायटी इन हिज मूड। सो उसको कहा गया है गुणीभूत भक्त। परंतु जो प्रधानीभूत भक्त होता है वो क्या करता है? वो भगवान के ऐश्वर्य की अनुभूति करने का प्रयास करता है। वो क्या करता है? भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करने का प्रयास करता है। अब भगवान का ऐश्वर्य केवल भव्यता और दिव्यता में नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य तो सूक्ष्मता में भी है। जब आप चींटी देखते हैं ना, तो चींटी को देखकर भी हमको भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होना चाहिए। इतनी सी छोटी सी चींटी, उसमें भी भगवान ने आत्मा डाला है, उसमें भी चेतना डाली। इतनी चींटी में उसको भी पैर दिए हैं, वो भी खाती है। कितना साइंस, बिग साइंस। तो क्या कहा गया है? भगवान के ऑपुलेंस को, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करना, जानना नहीं, केवल जानना तो पहले वाले में हो गया, जानते बैठो, जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, बस जानते रहो, जान निकल जाने तक जानते रहो और जान ही लिया, बाकी कुछ कर नहीं दिया। वो जानना नहीं कहा गया, यहाँ पे क्या कहा? अनुभूति। भगवान के ऐश्वर्य की अनुभूति प्रत्येक कण कण से लेना चाहिए। चींटी से लेके तो ब्रह्मदेव तक हमको रियलाइज होना चाहिए कि भगवान का ऐश्वर्य कितना विशाल, अनाकलनीय है, अनाकलनीय है ना। वो कहा गया प्रधानीभूत भक्ति। तो ऑपुलेंस, रियलाइजेशन ऑफ ऑपुलेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ऑपुलेंस का रियलाइजेशन। अब केवल भक्ति में क्या होता है? उसमें भाव और प्रेम के स्तर पर रहने के कारण हम
आध्यात्म की अनुभूति कर सकते हैं। ट्रांसेंडेंस, जो आध्यात्मिकता है, जो चिन्मयता है, जो दिव्यता है, जो भगवत्ता है, उसकी अनुभूति करते हैं। तो केवल भक्ति के स्तर पे हमको भगवान के दिव्यत्व की अनुभूति होती है, आध्यात्मिकता की अनुभूति होती है, भगवान के स्वभाव की अनुभूति होती है, और भगवान के रूप की विशेषकर अनुभूति होती है। क्या होती है? रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। केवल भक्ति में क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना। उसको कहते हैं श्री विग्रह निष्ठा रूपादि, श्री विग्रह के रूप की निष्ठा। ये केवल भक्ति के स्तर पे होती है। सो भगवान की उस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म का रियलाइजेशन, भगवान की उस सुंदर रूप का रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कैसे भी हो सकता है रूप का। वृंदावन में एक गोप था, गाय चराता था, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, गाय चराने के लिए जाता था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था और नॉलेज तो बिल्कुल नहीं था, ज्ञान कुछ भी नहीं था, लेकिन जाता था जंगल में चराने के लिए। गायों को चराते चराते कहीं बैठ जाता था जहाँ पे सत्संग होता था, वैष्णवों का संगम होता था। वैष्णव आके चर्चाएं करते थे कृष्ण भगवान की, कृष्ण की लीला के ऊपर, कृष्ण के रूप के ऊपर, कृष्ण के नाम के ऊपर, गुणों के ऊपर। तो कृष्ण के रूप के ऊपर चर्चा होती थी और ये चरवाहा गायों को जंगल में छोड़ के ऐसे ही बैठ जाता, तो कुछ पता नहीं होता था उसको, सुनता था बस। तो कुछ दिनों से, कई दिनों से वहां पे बैठता था और वो संतगण एक ही विषय की चर्चा करते थे रोज। भगवान के चरण, भगवान के चरण ऐसे है, भगवान के चरण मृदु है, भगवान के चरण में सारे संसार का अमृत भरा है, भगवान स्वयं जो अपने चरणों का अंगुष्ठ मुख में लेते हैं तो छोड़ते नहीं, बार बार है ना। भगवान का फोटो देखा होगा आपने, भगवान अपने चरणों के अंगुष्ठ का आस्वादन करते रहते हैं, इतना उसमें प्रेम भरा हुआ है। तो इतना भगवान के चरणों में अनेकों प्रकार के चिन्ह हैं, भगवान के चरणों में अंकुश है, भगवान के चरणों में अनेकों दिव्य चिन्ह है। भगवान के चरणों का आश्रय व्यक्ति को, चरणों का आश्रय व्यक्ति को त्रिविध ताप से मुक्त कर देता है। भगवान के चरणों के अंगुष्ठ का जो नाखून है, भगवान के चरणों के अंगुष्ठ का जो नाखून है, उस नाखून का जो प्रकाश है वो चंद्र प्रकाश से भी विस्तीर्ण विशाल है। ऐसा सब वो सुनता था और उसको पता नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता था। और फिर अपना समय होता था, फिर गायों को अपने चराने और जंगल में चलता रहता था। लेकिन वो बात उसको, जो संतों ने कही बात, चर्चाओं में कही, वो बात उसके बैक ऑफ द माइंड चलती थी। बड़ा भावुक रहता था उस, कभी कभी वो सब सुन के, पता कुछ नहीं था, बट उसको एक बात पता हो गई कि कृष्ण से प्रेम करना है। वो मन ही मन वो ठाकुर जी से प्रेम करने लगे, पता कुछ नहीं, बट सुनता था, श्रवण करता था। श्रवण करते 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 वो ठाकुर जी के प्रेम में पड़ गया। अब वो प्रेम में क्या करता था, वो रोज उसको चरण जो है ठाकुर जी का, जिसका वर्णन संतों ने किया था, वो चरणों का दर्शन करता था, स्मरण करता था, स्मरण में चिंतन करता था, चिंतन में उसको उस चरणों का दर्शन होता था। केवल भक्ति का स्तर। फिर एक दिन ऐसे ही गायों को चराने के लिए गए, जंगल में गया। जंगल में गया तो गोवर्धन जी के ऊपर एक लाला खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था,
उसका नाम लेके, अरे वो आओ आओ जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, मुझे मदद करो, हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी, कम कम कम, प्लीज हेल्प मी। तो वो सोचा भी क्या इसको हो गया है, फिर वो निकट गया। निकट अर्थात वो तो गोवर्धन जी के ऊपर खड़ा था, तो ये सोचा मैं गिरिराज जी की शिला पे खड़ा है, ये मैं गिरिराज जी की शिला के ऊपर मैं कैसे जाऊं, तो जा नहीं रहा था, नीचे ही खड़ा था। तो कहने लगा मेरे पैर में काटा गया है, वो कांटे को तुम निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, आओ हेल्प करो उसको निकालने के लिए, आओ आओ आओ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगा, सब गाँव वाले देखेंगे मुझे गोवर्धन शिला के ऊपर चढ़ गया तो सब मुझे, मेरा क्या योग्यता है, मैं तो ना पढ़ा ना लिखा, ना कोई ज्ञान है मुझे, ना मेरी कोई भक्ति, कुछ नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं नहीं, गाँव वाले मुझे। तो बोले अरे प्लीज प्लीज मुझे हेल्प कर, तेरे सिवा यहाँ कोई है नहीं मेरा दूसरा, प्लीज हेल्प कर। तो वो बोले ठीक है, उसका दुख देख कर कहे तो किसी को बोलना मत, मैं तुरंत आता हूँ, तुरंत वो कांटा निकालता हूँ, तुरंत नीचे उतर जाओ। तो बोले ठीक है आ जाओ। वो गया और उसने चरणों को स्पर्श किया, चरणों को स्पर्श करके उसको पूरा सत्संग याद आया। अरे वो सत्संग में तो ऐसे ही कुछ बोलते थे, चरणों की लीला, भगवान के चरण कैसे है, स्पर्श से उसको लगा मृदु, कमल पुष्प के समान, कहते चरण कमल। चरण कमल क्यों कहते हैं, क्योंकि कमल के समान वो सॉफ्ट मृदु है, स्निग्धता है। तो उसको कुछ ऐसे लगा, ये तो वही चरण लग रहे हैं मुझे। तो फिर और धीरे 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 ध्यान देने लगा, तो जो नाखून है, अंगुष्ठ का जो नाखून है, उसका प्रकाश उसको दिखने लगा एकदम तेज। अरे ये भी वर्णन है, उसको कुछ लगने लगा। फिर धीरे 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 थोड़ा सा और उसने सोचा नीचे से देखो और जरा ध्यान से, सारे चिन्ह दिखने लगे उसको चरणों पे। चरणों पे जब चिन्ह दिखे तब तो वो समझ गया। वो तो बोले अरे तुम तो मेरे ठाकुर जी हो क्या? केवल भक्ति, ये केवल भक्ति, कोई ज्ञान नहीं, there is no knowledge, no reading, nothing। क्या है? केवल भक्ति, बस सुना है, उसको रियलाइज किया। जो कहा गया है ना, केवल भक्ति में क्या होता है, ठाकुर जी के विग्रह की अनुभूति होती है, realization of the transcendental form of the Lord, understanding of the transcendental form of the Lord नहीं, information of the transcendental form of the Lord नहीं, even दर्शन भी नहीं, दर्शन of the transcendental form of the Lord वो भी नहीं, उसके भी आगे क्या, realization of the ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति। अनुभूति जब होगी ना तो बैक ऑफ द माइंड वो कंटिन्यू रहेगा, वो रियलाइजेशन इज ऑलवेज देयर इन आवर चेतना, इन आवर कॉन्शियसनेस। और फिर कृष्ण हमको कहीं पे भी बुला सकते हैं उनकी सेवा के लिए, एंगेजमेंट्स के लिए। और कई बार तो फिर वो फ्रेंड हो गए, फिर मित्र हो गए, ठाकुर जी और भक्त। फिर वो रोज आने लगे और कुछ ना कुछ उसको बोलने लगे। बोले एक दिन मुझे खीर खिला, बोले मैं कहाँ से खिलाऊं खीर, मेरे पास क्या है, खीर कैसे खिलाऊं मैं ठाकुर जी आपको, मैं खीर वीर का कहाँ से अरेंजमेंट करूँ, मैं तो चरवा हूँ, मेरे को तो अभी कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ। तो अच्छा बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं ही तुमको खीर खिलाऊं। तो इस प्रकार से भक्त भगवान को भोग लगाता है, और जब प्रेम हो जाता है भगवान से, भगवान के रूप का अनुभूति जब होने लगता है, तो भगवान स्वयं हमारे प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे जो केवल भाव बताया गया, ये भाव और प्रेम का स्तर है, और ये स्तर श्लोक संख्या 9, 10, 11 में हुआ है। इसी स्तर का चर्चा श्लोक संख्या 9, 10 और 11 में की गई। सो
इसको कैसे सुनना चाहिए, कैसा श्रवण करना चाहिए, कैसा इन श्लोक का अध्ययन करना चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत ही फोकस माइंड से श्रवण करना चाहिए। सो इस प्रकार से केवल भक्ति, जब हम एक केवल भक्ति के स्तर पे आते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है रति। नेक्स्ट जो स्टेज होती है रति, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बार उसको शब्द को ब्रैकेट में के रति और प्रेम, तब व्यक्ति के हृदय में रति की, प्रेम की, भाव की शुरुआत हो जाती है। प्रेम की शुरुआत अर्थात भाव है ना, प्रेम की शुरुआत अर्थात भाव, रति, उसको रति भी कहते हैं, रति बिगिंस। सो प्रभुपाद जी वाक्य लिखते हैं, एक ही वाक्य है, बहुत जगह पे प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ जगह पे लिखा है। सो प्रभुपाद राइट्स दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस रति और प्रेम इज व्हाट इज वांटेड। ये जो रति है, ये जो प्रेम है, ये हम सबको चाहिए। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? ये जो रति है, जो केवल भक्ति के स्तर के आगे शुरू होती है ना, केवल भक्ति जो है, केवल भक्ति के स्तर के आगे से रति शुरू होती है, स्टार्ट्स। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये हमको चाहिए। क्या हमको चाहिए? द फर्स्ट राइज ऑफ लव। फर्स्ट राइज ऑफ लव इज रति और भाव। प्रेम की पहली लहर या प्रेम की पहली स्टेप या बेसिक ऑफ द लव इज रति, भाव। ये बेसिक है, तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा। वी हैव टू स्टार्ट विद बेसिक। लेकिन बेसिक की शुरुआत ही कहाँ पे होती है? केवल भक्ति। केवल भक्ति के पहले कौन सी भक्ति? प्रधान भक्ति। उसके पहले कौन सी भक्ति? तो ज्ञान वाली भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति एंड प्रेम भक्ति, सॉरी केवल भक्ति। तो ना हमको ज्ञान चाहिए, ना ज्ञान मिश्रित भक्ति चाहिए, ना हमको क्या चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते दिस इज व्हाट वी वांटेड, दैट इज केवल भक्ति। एंड केवल भक्ति के आगे रति शुरू होती है, अर्थात भाव शुरू होता है। इस श्लोक का इसेंस है भाव। सो वैष्णव परिभाषा में, वैष्णव सिद्धांतों में बताया गया है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन भक्ति, भक्ति में प्रगति कैसे होती है, भक्ति के स्तर, उच्च कोटि के स्तर कौन से, कैसे भक्ति के स्तर ऊंचे 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 होते जाते हैं, द लेवल ऑफ डिवोशनल लाइफ। भक्ति के स्तर कैसे ऊपर उठते जाते हैं, भक्ति के स्तर क्या है? रूप गोस्वामी पाद ने ही उज्ज्वल नीलमणि में बहुत अच्छे से समझाया है भक्ति के स्तर। मैं यहाँ आज बहुत विशेष डिटेल चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला है, थोड़ा ही थोड़ा हम समझेंगे, क्योंकि हमको आगे और 2 श्लोक इसी विषय पे हैं। तो आज हम केवल और केवल इंट्रोडक्शन के स्तर पे समझेंगे, केवल परिचय के स्तर पे समझेंगे। सो उज्ज्वल नीलमणि में रति इस विषय में चर्चा की है। और फिर प्रोग्रेसिव डिवोशनल स्टेजेस, भक्ति में जो स्तर है उस स्तर का भी वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे कहा गया है, सबसे पहले गुणीभूत भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, केवल भक्ति, देन रति, रति के पश्चात प्रेम, प्रेम का स्तर, प्रेम के स्तर के पश्चात स्नेह का स्तर, स्नेह के पश्चात मान का स्तर, मान के पश्चात प्रणय का स्तर, प्रणय के पश्चात राग का स्तर, राग के पश्चात अनुराग का स्तर, अनुराग के पश्चात भाव का स्तर, भाव के पश्चात महाभाव का स्तर,
सो भक्ति मीन्स व्हाट? भक्ति के विषय में वैष्णव सिद्धांतों में जितना विशेष बताया गया है, विशेषकर हमारी गुरु परंपरा में षड गोस्वामी पाद ने जो विशेष वर्णन किया है, यदि केवल और केवल उसका ही विद फोकस्ड माइंड विदाउट डेविएशन अध्ययन करेंगे ना, तो कम से कम 1000 जीवन लगेंगे, कम से कम हजारों जीवन लगे। हमको डेविएट होने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा क्या कहा, उसने क्या कहा, जस्ट फॉलो वैष्णव सिद्धांत, गुरु परंपरा। सो मच जेम्स, सो मेनी जेम्स, इतने दिव्य अनुभूतियां है, इतनी शुद्धता है, इतनी प्यूरिटी है कि जीवन कम पड़ जाए। तो स्तर भी देखिए, भक्ति के स्तर कैसे कितने हैं। गुणीभूत भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, केवल भक्ति, ये तो हमारे स्तर, यहाँ तक तो हम प्रयास कर सकते हैं। अब जब रति की बात होती है तो रति वेरी प्योर स्तर। फिर रति के पश्चात वो बताया गया है उसमें प्रेम, प्रेमा भक्ति, प्रेममयी भक्ति। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, वर्तमान आचार्य भी हमको समझाते हैं कि प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, ये पूरा भक्ति का शब्द है। भक्ति अर्थात प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी भक्ति। प्रेम जब होता है तो सेवा हो ही गई। इंग्लिश में कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। सो लविंग डिवोशनल सर्विस एक्सपेक्टेड है। तो रति जब आगे बढ़ती है तो प्रेम के स्तर पे व्यक्ति आता है। प्रेम का स्तर जब गाढ़ा होता है तो स्नेह के स्तर पे व्यक्ति आता है। स्नेह का स्तर और गाढ़ा होता है तो मान के स्तर पे, मान से प्रणय, प्रणय से राग, राग से अनुराग, अनुराग से भाव, भाव से महाभाव, महाभाव स्वरूप में तो केवल राधा रानी है ना, इसलिए तो राधा कुंड की चर्चा है इसमें। अब ये जो महाभाव है उसमें भी राधा रानी के मूड है। महाभाव के भी मूड्स है, डिफरेंट डिफरेंट मूड्स है। महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मोदनाख्य महाभाव, मदनाख्य महाभाव। कहा गया है रूढ़, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मोदनाख्य महाभाव, मदनाख्य महाभाव। आज तो केवल आप इतना ही लिख लीजिए। इतना ध्यान में रहा। महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की जय। परंतु राधा रानी का मूड किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकता, परंतु वो मूड को समझ तो सकते हैं, है ना? तो मूड को समझ सकते हैं। राधा रानी का मूड क्या होगा? जिस राधा रानी की सेवा साक्षात कृष्ण, चरण सेवा कृष्ण करते हैं सेवा कुंज में। हाँ? सेवा कुंज में राधा रानी की चरण सेवा, चरण दबाते भगवान कृष्ण। क्या मूड, क्या भाव, क्या होगा राधा रानी का प्रेम। और हमारे प्रभुपाद जी जिस राधा रानी की पूजा करते हैं वो वही सेवा कुंजेश्वरी है। प्रभुपाद जी जिस राधा रानी की आराधना करने के लिए हमको कहते हैं वो राधा रानी वो सेवा कुंजेश्वरी, जिसकी पूजा कृष्ण करते हैं। सो हम 10-10, 5-5, 7-7 साल हमको भक्ति में हो गए, तो अब हमको थोड़े चिन्मय तत्व पे विचार करने की जो आदत है या प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। थोड़ा चिन्मय स्तर पे और कैसा समझेंगे, और कैसा समझेंगे, और कैसा समझेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोपाल जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं। आप सोचो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक सोचो, क्या है? वाचो वेग मनसा क्रोध वेगो जीवा वेगो उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम यो पृथ्वीं स शिष्यात्। पहले श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा? सब कुछ मटेरियल आदतों के विषय में कहा, भौतिक आवेगों के विषय में कहा। वो शुरुआत है। परंतु 10 साल, 15 साल, 30 साल, 25 साल, 5 साल बाद भी हम अभी वही श्लोक में स्ट्रगल कर रहे हैं, है कि नहीं? पहले ही श्लोक में स्ट्रगल कर रहे हैं।
देखो, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपेक्षित किया, जो चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा थी, वो रूप गोस्वामी पाद ने पूर्ण की। उपदेशामृत में राधा कुंड का वर्णन करके संपूर्ण संसार के लिए उसको उपलब्ध कराया। उस वर्णन को एकदम आसान करके प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी पाद और चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षाओं को पूर्ण किया। और राधा कुंड इस विषय पे और विस्तृत लिखा। उन्होंने क्या किया? रूप गोस्वामी पाद, रूपानुग कहते हैं ना हम, तो रूपानुग रूप गोस्वामी पाद की अपेक्षाओं को प्रभुपाद जी ने पूर्ण किया। प्रभुपाद जी की इच्छा को, उसी राधा कुंड की जो महिमा इसमें लिखी है, उसको संपूर्ण जगत में उजागर करने के लिए प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण है, वर्तमान आचार्य हैं, पूरे संसार में केवल प्रचार ही प्रचार कर रहे हैं इसी कृष्ण प्रेम का। तो प्रभुपाद जी की अपेक्षा वो पूर्ण कर रहे हैं वर्तमान आचार्य। अब क्या हम अपने गुरु महाराज की अपेक्षा पूर्ण कर रहे हैं? इसी को गुरु परंपरा कहते हैं ना, रूपानुगत अनुगत्य। क्या कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं कि अभी वाचो में कभी फंसे हुए। हमको कभी ना कभी स्वाध्याय करना चाहिए। आपको कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, पर आप स्वयं का ही सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में अपना जो जिस उद्देश्य से ये सब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन केवल 11 श्लोक बताए गए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात जब इस स्तर को, राधा कुंड को सब जगह प्रसारित करना चाहते हैं, इसका दूसरा सूक्ष्म अर्थ है चैतन्य महाप्रभु भाव और प्रेम इस तत्व को सारे जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। भाव और प्रेम के तत्व। क्या हम भाव के तत्व को केवल समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्या हम भाव और प्रेम इस तत्व को समझ भी रहे हैं कि नहीं? क्या हमारी चेष्टा प्रयास भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि हम केवल एक्सटर्नल में फंसे हुए हैं, केवल हम अच्छा लगने तक में ही फंसे हुए। अच्छा भक्ति अच्छा लग रही है इसलिए कर रहे हैं, जिस दिन भक्ति अच्छा नहीं लगेगी तो उस दिन क्या करेंगे? इसलिए कई छोड़ के चले जाते हैं, बोले अभी अच्छी नहीं लग रही हो। क्यों? क्योंकि कुछ सीखे ही नहीं इंटरनली। हाँ, एक्सटर्नली तो एक मनोरंजन प्रोग्राम चलता रहा, इंटरनली आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, अपग्रेडेशन नहीं हुआ। व्यक्ति वहीं फंसा रहता है, अटक जाता है, फंस जाता है। तो इसलिए ये सब चर्चा करने का मेरा प्रयोजन ये है कि अब हम कम से कम ये कह सके कि हम रूपानुग हैं। कम से कम इतना तो कह सके। कब कह सकेंगे? एटलीस्ट भाव का क्या स्तर है पता तो चले। अनुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, तो पता तो होनी चाहिए, तत्व तो पता तो होना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स, हमारे गिरधारी जी वहाँ पे विराजमान है, वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, उसका रियलाइजेशन तो होना चाहिए, फॉर्म का रियलाइजेशन तो होना चाहिए। कैसे देखते हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, गिरधारी जी से कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसका अनुभव तो होना चाहिए। गिरधारी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसका अनुभव का प्रयास तो करना चाहिए। तो ये भाव का स्तर है। यहाँ पे हमको हमारे अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, हमारे समझ को ऊपर उठाना पड़ेगा। हमारे समझ को केवल मटेरियल स्तर पे नहीं रखना, उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो रति, प्रेम, स्नेह, स्नेह शब्द आया है। अब स्नेह में भी दो प्रकार है। स्नेह में कहा गया है घृत स्नेह और मधु स्नेह। हम रति और प्रेम की तो चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा गोपाल जी ने बताया है। अब स्नेह, स्नेह को दो प्रकार से बताया गया है, घृत स्नेह और दूसरा क्या है? मधु स्नेह। घृत स्नेह अर्थात ब्रज की लीला में घृत स्नेह इज रिप्रेजेंटेड बाय चंद्रावली सखी, और मधु स्नेह इज रिप्रेजेंटेड बाय राधा रानी।
अब घृत और मधु, घृत अर्थात घी, हाँ, घृत अर्थात घी और मधु अर्थात हनी। सो घृत को यदि आप देखेंगे तो घृत जो है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होता है ना, घी क्या बोलते हैं मेल्ट होने को, क्या कहते हैं, पिघलना। मेल्ट होता है अर्थात क्या, घी पिघलता है, पतला होता है, पिघलने के बाद पतला हो जाता है। और मध को यदि हीट मिल जाए और गाढ़ा हो जाता है, कंडेंस्ड, घी पिघलता है। अर्थात घृत स्नेह है वो, उसमें वो भी बहुत उच्च कोटि का स्तर है। आप सोचिए कि रति और प्रेम के आगे का स्तर है, इसलिए वो भी बहुत उच्च कोटि का स्तर है, परंतु उसमें भी कुछ टिंज ऐसी है, कुछ एक कण कुछ ऐसा है जिसके कारण उसको उपमा दी गई घृत स्नेह, अर्थात तो पतला हो जाता है। कभी कुछ पॉइंट पे कहाँ कुछ तो एक स्ट्रेस ऐसी है, कुछ एक कण ऐसा है जहां वो प्रेम पतला हो जाता है, हाँ, वो प्रेम स्नेह पतला हो जाता है। परंतु मधु स्नेह जिसके पास है वो तो गाढ़ा ही गाढ़ा होते जाता है, तो गाढ़ा ही होते जाता है। उसमें इतना भी ट्रेस, इतना भी कण नहीं है कुछ भी, वो गाढ़ा हो जाता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है। वो दैट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लव, वो प्रेम का वो स्तर है, वो राधा रानी का प्रेम है जो कभी भी पतला नहीं होता है, एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में मेल्ट नहीं होता है, पतला नहीं होता है। वो स्वीट है, मधु है, मधु स्नेह, घृत स्नेह नहीं है। फिर भी घृत स्नेह बहुत हमारे कल्पना के परे है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, रति और प्रेम के आगे है ना। सो गन्ने का रस आपने तो पिया है सभी ने, गन्ने का रस सबको पता है। यदि गन्ने के रस को और कंडेंस किया जाए, गन्ने के रस को कंडेंस करेंगे तो थोड़ा गाढ़ा बनता है, थोड़ा गाढ़ा बनता है। वो गाढ़े रस को और कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करेंगे तो क्या बनता है, गुड़ बनता है, या गुड़ बनता है, या शक्कर समझो, वो ब्राउन शुगर जैसा, शुगर पार्टिकल, हाँ, वो बनता है, रॉ शुगर है ना। उसको भी और कंडेंस कर देंगे तो वो वही शुगर की, वो रॉ शुगर की शुगर कैंडी बनती है। और वही शुगर कैंडी को और कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करेंगे तो बड़ा बड़ा पत्थर जैसा वो बन जाती है। प्रभुपाद जी उसको कहते हैं खंड मिश्री। क्या बोलते हैं, खंड मिश्री। खंड मिश्री जब हो जाती है इतनी हार्ड टनक हो जाती है और फुल ऑफ स्वीटनेस। वैसा ही ये जो है ना ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लव, प्रेम की जो अवस्था है, धीरे 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 कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त हो जाता है, धीरे धीरे। लेकिन हमको प्रत्येक स्टेज पे क्या होना होगा, और गाढ़ा होना, कंडेंस्ड होना होगा। अभी हम रस के स्तर पे, गन्ने के रस के जैसा, किधर भी मेल्टेड है, कंप्लीटली द्रवित है ना, जल के जैसा किधर भी मिल जाते हैं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा है कि नहीं जहां जाएंगे वहीं के हो जाते हैं मतलब देयर इज नो कंडेंसेशन, गाढ़ता, गंभीरता, गहराई नहीं आई है भक्ति। अभी तो मतलब हम पहले श्लोक पे भी नहीं है ठीक से, वाचो वेग के भी श्लोक पे नहीं है ठीक से। और हमारे गुरु महाराज हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? गुरु महाराज ने क्यों दीक्षा दी होगी, गुरु महाराज ने क्यों मंत्र दिया होगा?
किस लिए दिया होगा? जहाँ जाओ वैसा बन जाओ, इसलिए? किस लिए दिया होगा? भक्ति में आगे बढ़ा, और कंडेंस होने के लिए दिया है। और उन्होंने कंडेंस होने के लिए मंत्र दिया है, वो भी रूप गोस्वामी या आचार्यों के परंपरा के तत्व के अनुसार दिया है। कोई गलती नहीं की है, गलती हम कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे मेरे को तो दीक्षा की मेरी लायकी नहीं थी, गुरु महाराज ने दे दी। कभी कभी कहते गुरु महाराज ने कैसे दी पता नहीं। कोई कहता है उसको गुरु महाराज ने क्यों दीक्षा दी, ऐसा बोलता है। कितना बड़ा अपराध हो जाता है। अरे उसको क्यों दिया, इसको क्यों? गुरु इज तत्व, वो आचार्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, और उनका दीक्षा देने का पर्पस है कंडेंसेशन। हमारा मूड जो है ना कंडेंस होता जाए, आध्यात्मिक भाव हमारा, स्पिरिचुअल मूड हमारा और कंडेंस डे बाय डे, कंडेंस होते जाए। यदि कंडेंस होता नहीं जा रहा है, हमारा भक्ति भाव और गहरा नहीं होता जा रहा है, तो हम वैष्णव अपराध के साथ साथ गुरु अपराध भी कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए। यदि हमारे भक्ति में हम सीरियस नहीं होते जा रहे हैं, दीक्षा मिलती ही सीरियसनेस के लिए है, कंडेंस होने के लिए, और वो नहीं हो रहे हैं, तो गुरु की अपेक्षा को भंग कर रहे हैं। दैट इज गुरु अपराध, और उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। भोग फिर भोगना ही पड़ता है। तत्व की बात यह है कि ये क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में आ रहा है। श्रद्धा है ना, सबसे पहले अधो श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, है ना, निष्ठा रुचि आसक्ति, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक श्लोक है। रूप गोस्वामी से लेकर प्रभुपाद जी तक और वर्तमान आचार्य तक क्यों केवल 11 श्लोक में इतनी सी छोटी सी किताब लाखों की करोड़ों की संख्या में प्रिंट करके पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी ने दे दी? क्यों दी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व की बात है। सो इसलिए विग्रह के रूप में भगवान के रूप को हम रियलाइज कर सकते हैं, नाम के रूप में भगवान के नाम को रियलाइज कर सकते हैं, गुणों के माध्यम से भगवान के गुणों को रियलाइज कर सकते हैं, लीला के माध्यम से भगवान की लीलाओं को रियलाइज कर सकते हैं। राम रूप गुण लीलाओं में रियलाइज करते करते हमारे अंदर गहराई आ सकती है, हम और गाढ़े हो सकते हैं, हम और कंडेंस्ड हो सकते हैं। ये जो आगे के 3 श्लोक है ये थोड़े डीप है, ये गंभीरता वाले श्लोक है। इस श्लोक में सिंसियरिटी, ऑनेस्टी जिसके पास है उसको ये श्लोक अच्छे से डाइजेस्ट हो गए, नहीं तो मन ही मन में सेकंड थॉट चलता रहेगा, मेरे लिए तो ये है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा कहते हैं कि हमारे लिए ही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। सो जब स्नेह के स्तर पे स्नेह डेवलप हो जाता है, व्यक्ति स्नेह के स्तर पे आ जाता है, तब क्या होता है? तब जैसा कि अभी हमने कहा, प्रेमी भक्त विग्रह के रूप में माधुर्य का दर्शन करते हैं। उस विग्रह में माधुर्य, भगवान की मधुरता का दर्शन करते हैं, और फिर वो बोलते क्या है, उनका भाव क्या हो जाता है। स्नेह के स्तर पे जब व्यक्ति आता है तो उसका भाव क्या हो जाता है। स्नेह के स्तर पे जब व्यक्ति आता है तो भाव चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय का 151 श्लोक, कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, ताहाते निमेष कृष्ण की देखी बेमुई। फिर वो भक्त ऐसा बोलता है, जब स्नेह के स्तर पे आता है तो कृष्ण के उस रूप का अनुभव करता है, और जब उस रूप को, अर्च विग्रह के रूप माधुर्य का अनुभव करता है, और जब अर्च विग्रह के रूप माधुर्य का अनुभव करता है तो
तो उस अर्च विग्रह के साथ वो बातचीत करता है, और उस बातचीत में पहले तो कंप्लेंट करता है। और क्या कंप्लेंट करता है? जब स्नेह के स्तर पे होता है तो वो बोलता है, कोटि नेत्र ना ही दिल। क्या कृष्ण, क्या है भगवान आप, मेरे को कोटि कोटि नेत्र क्यों नहीं दिए? इतना सुंदर रूप माधुर्य का दर्शन हो रहा है, अनुभूतियां हो रही, अनुभव हो रहे, अनुभूति हो रही है। लेकिन हे कृष्ण, आपने मुझे कोटि कोटि नेत्र क्यों नहीं दिए? करोड़ों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी? जब व्यक्ति स्नेह के भाव के, प्रेम के, स्नेह के स्तर पे आता है, तब ये कंप्लेंट करता है कृष्ण के पास। और फिर क्या कहता है? सबे दिल दुई, केवल दो ही आंख दे दी, सबको दो ही आंख दे दी। कोटि कोटि मुझे चाहिए थी। एक तो आपका रूप इतना सुंदर है, सुंदर मधुरिमा, बहुत सुंदर आपका रूप है, इतना सुंदर, इतना विस्तृत, इतना दिव्य, इतना चिन्मय। ऐसे रूप को देखने के लिए कृष्ण आपको कैसे लगा कि दो आंख पूरी हो जाएगी? ऐसा कैसा आप सोच सकते हो कि इतने सुंदर विग्रह का दर्शन केवल दो ही आंखों से हो सकता है? ऐसे कैसे कृष्ण आप सोचते हो? आपने मुझे कोटि कोटि आंखें क्यों नहीं दी? पहले ये बताओ। ऐसा लड़ता है भक्त भगवान से, अर्च विग्रह से, केवल दो ही आंखें दे दी। आपके नेत्र कितने सुंदर है, आपके अधरम मधुरम, अधर कितने सुंदर है, अखिलम मधुरम, आप संपूर्ण कितने सुंदर है, और मेरे दो आंखें क्या करें, कैसे दर्शन करें? फिर कहते तहाते निमेश, एक तो कोटि कोटि आंखें नहीं दी, केवल दो दी, और उसमें भी झापड़ लगा दी। बीच में बंद होती रहती है, सतत कंटिन्यूअस निमेश, वो बंद होती रहती, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है ना? लुक-लुकी दर्शन, ऐसा कैसे कर दिया? हाँ? और फिर कृष्ण की देखी बेमुनी। तो ऐसी अवस्था में आप ही बताओ भगवान, मैं आपको कैसे देख सकता हूं? कैसा मुझे संतुष्टि मिल सकती है आपके दर्शन से? आपका दर्शन करने से मुझे कदापि संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि दो ही आंखें दी है, उसमें भी निमेश, क्या कहते हैं इसको, निमेश, पल के देती है, वो फटफटती रहती है। जब मैं दर्शन करता हूँ एक टक लगा के और आपसे बात करता हूँ, और आप मुझसे बात करने के लिए अपने ओष्ठ खोलते हो, तब मेरी आंख लगती है, आप बंद कर देते हो बात करना मेरे से। ये कब होता है? भाव के स्तर पे, प्रेम के स्तर पे और स्नेह के स्तर पे, ये तीनों स्तर पे ये भक्त के साथ अनुभव होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के लिए इतना ही बहुत, स्वीट नोट पे एंड करेंगे। तो अभी लुक मत करना, कृष्ण की ओर कंटिन्यू देखना 8 दिन तक। नेक्स्ट रविवार को देखते क्या अनुभूति होती है। श्रील प्रभुपाद की